लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को सरेआम बेनकाब करते हुए प्रवासी मजदूरों का किराया कांग्रेस पार्टी के खाते से भरने की पेशकश क्या की। गोदी मीडिया के ढक्कन अपनी अपनी बोतलों से बाहर आने लगे। बोतल की बात आई तो शराब के लिए टूट पड़ी इस भीड़ को देखिए और फिर तिहाड़ की चौखट चूम कर आए सत्ता के अनाधिकारिक भोंपू सुधीर चौधरी को भी। जी हाँ, बीते दिन जब तमाम जगह शराब खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें लगने लगी तो इसकी तस्वीरें मीडिया में छा गईं। इसमें कोई शक नहीं, ये नजारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने जैसा था। मगर सत्ता की गोद में बैठकर बैटिंग करने के आदी हो चुके सुधीर चौधरी ने असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लोकतंत्र के तथाकथित चौथे स्तंभ पत्रकारिता की गिल्लियां क्रिकेट स्टंप की तरह एक बार फिर बिखेरनी शुरू कर दी। मगर सोशल मीडिया पर तिहाड़ फाइटर को पब्लिक ने धो दिया। सुधीर चौधरी ने ट्विटर पर इन तस्वीरों के बारे में लिखा कि शराब के लिए पैसे हैं मगर भाड़े के लिए नहीं। बस इतना कहना था कि गोदी मीडिया से खार खाए बैठे यूजर्स ने सुधीर पाजी की अच्छे से हजामत बना दी। सवाल उठता है कि आखिर सुधीर चौधरी कौन से भाड़े की बात कर रहे हैं और आखिर इतनी बौखलाहट उनके अंदर क्यों पैदा हो गई। दरअसल देश में जारी कोरोना संकट के बीच कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सोमवार को ऐलान किया कि देश भर में फंसे मजदूरों के घर वापस जाने के लिए रेल यात्रा का खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। सोनिया गांधी का ये कदम मोदी सरकार को बेनकाब करने जैसा था, क्योंकि मीडिया में खबरें आईं कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को ट्रेन के जरिए वापस भेजने के लिए उनसे किराया वसूला जा रहा है। जाहिर है जिन मजदूरों के पास खाने के भी पैसे ना हो उनसे अगर किराया वसूला जाए तो ये अपने आप में बेहद शर्मनाक स्थिति है। इन खबरों के सामने आने के बाद मोदी सरकार और रेल मंत्रालय की जमकर किरकिरी हुई। लिहाजा तिहाड़ी छाप पत्रकार सत्ता की साइड से हमेशा की तरह बैटिंग करने उतर आए। सोनिया गांधी के दांव का जवाब तो किसी के पास था नहीं, लिहाजा गरीब मजदूरों को बेवड़ों से जोड़ दिया। मगर ट्विटर खेलने के चक्कर में सुधीर जी को लेने के देने पड़ गए। यूजर्स ने जवाब देने शुरू किए तो सुधीर चौधरी तो अगले दिन का जहरीला डीएनए का काढ़ा बनाने निकल लिए। साथ ही साथ गोदी मीडिया के किसी खिलाड़ी ने सोनिया गांधी की फेंकी यॉर्कर पर बल्लेबाजी करने की हिम्मत नहीं जुटाई। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि मजदूरों के 85% किराए का भुगतान केंद्र और 15% किराए का भुगतान राज्य सरकारें कर रही हैं। मगर मीडिया रिपोर्ट्स में तस्वीर बिल्कुल उलट है। रिपोर्ट्स में ट्रेन के जरिए अपने राज्यों में पहुंचे कुछ मजदूरों के हवाले से बताया गया कि उनसे पूरा किराया वसूला गया है। लिहाजा गुमराह कौन कर रहा है, ये जवाब तो अब भी सरकारों को ही देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लाइव टीवी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।